स्क्रीन दिख रहा है? क्लियर है? ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का टारगेट है कि अलग अलग व्यूज बनाना है और कंट्रोलर से व्यूज में डेटा शेयर करना है। ठीक है, तो क्या क्या तरीका है? जी, क्या बोल रहे हैं? हाँ, सिर्फ कंट्रोलर से में डेटा डालेंगे और उसको व्यू में दिखाएंगे। ठीक है, जैसे अभी देखिए हम लोग के पास दो कंट्रोलर है। एक होम का कंट्रोलर है जो डिफॉल्ट बना हुआ था, और एक स्टूडेंट कंट्रोलर था जो हम लोग बाद में बनाए थे टेस्टिंग करने के लिए। ठीक है, आ, यहाँ पे अलग अलग पेजेस है। जैसे व्यू स्टार्ट है, एक शेयर्ड फोल्डर है। ये देखिए इसमें लेआउट दिख रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग एक दिन बैठेंगे थोड़ा सा, मतलब एक दो क्लास में, और एक्सप्लेन करके हम लोग समझेंगे कि ये अलग अलग व्यूज में ये शेयर्ड फोल्डर का कब काम आएगा, ये व्यू स्टार्ट कब आएगा, व्यू इंपोर्ट कब काम आएगा। ये सब का अलग अलग अपना अपना काम है। ठीक है, अभी के लिए एकदम सिंपल फंडा समझ के रखिए, जैसे हम लोग लास्ट क्लास बोले थे, मास्टर पेज। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब व्यू देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे देखिए स्टूडेंट के अंदर ये जो इंडेक्स पेज है, यहाँ पे सिर्फ मैं हूँ स्टूडेंट लिखा हुआ है। लेकिन जब हम इसको रन करेंगे, हेलो, हेलो, अब देखिए, अब ये जो ऊपर का जो सेक्शन है, ये नीचे का जो सेक्शन है, ये सब आ रहा है कहाँ से? ये सब आ रहा है ये लेआउट पेज से। हेलो, हाँ, 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 हाँ। और मेरे को 4-5 बजे फोन कीजिए ना। हाँ, हाँ, ये देखिए, यहाँ पे अलग अलग चीजें इंक्लूड की हुई है। बूटस्ट्रैप वगैरह इंक्लूड किया हुआ है, हेडर सेक्शन है। अब इस जगह पे एक सेक्शन देखिए, रेंडर बॉडी। ठीक है, यही रेंडर बॉडी में आपका पेज आता है। ठीक है, अगर हम इस लेआउट में कुछ चेंज करते हैं, जैसे मेन के ऊपर यहाँ पे जाएंगे और लिख देंगे ASP.NET कोर क्लास, तो पेज रिफ्रेश करेंगे, नहीं आएगा। ऐसे 2022 का ये जो वर्जन है, देखिए ये वाला, इसको हॉट रीलोड बोलते हैं। इसको करेंगे तो बंद करके प्रोजेक्ट चालू करने की जरूरत नहीं है। छोटा मोटा चेंजेस अपने आप आ जाना चाहिए, दिखा दिए। ठीक है, अभी देखिए, अभी हम होम में जाएंगे। देखिए होम में भी ASP.NET कोर क्लास आ गया। अभी प्राइवेसी में जाएंगे, प्राइवेसी में भी आ गया। और जो हम लोग टेस्टिंग कर रहे थे, स्टूडेंट कंट्रोलर, उसमें भी आ गया। क्यों? क्योंकि आप मैंने लेआउट पेज को चेंज किया है। ठीक है, तो
हम लोग का कुछ भी एक मतलब कोई भी लॉजिक या कुछ भी ये रहेगा जो एकदम इनिशियली पेज लेवल पे हमको डालना है, या फिर मेन्यू वगैरह रहेगा जितना, वो सब हम लोग लेआउट लेवल पे ही करेंगे। जैसे एक नया मेन्यू ऐड करना है। हाँ जैसे, हाँ हाँ हाँ, जैसे देखिए एक तो नया मेन्यू ऐड कर रहे हैं हम यहाँ से, ताकि हम लोग स्टूडेंट वाला में नेविगेट कर सके। तो यहाँ पे जाएंगे, इस लिंक को कॉपी करेंगे, और लिंक में यहाँ प्राइवेसी लिखा हुआ है, प्राइवेसी का जगह पे लिखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, इंडेक्स देखने का जरूरत नहीं है, अपने आप वो इंडेक्स समझ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट। तो अभी देखिए, होम में क्लिक करेंगे। अच्छा, हॉट रिलोड कर देते हैं एक बार इसको। ये देखिए स्टूडेंट वाला मेन्यू आ गया। अभी देखिए प्राइवेसी में क्लिक करेंगे, होम का प्राइवेसी आ गया, स्टूडेंट में क्लिक करेंगे। अच्छा, कोई बात नहीं, स्टूडेंट का इंडेक्स। जाएगा जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, एक्शन तो इंडेक्स रहेगा, कंट्रोलर होम ही। ठीक है, तो स्टूडेंट चूंकि डिफॉल्ट कंट्रोलर था, तो डिफॉल्ट कंट्रोलर के हिसाब से डेटा आ गया। अब क्या है, स्टूडेंट में भी जितना हम सब बनाते जाएंगे, उसको हम उसी हिसाब से यहाँ पे बना के ऐड करते जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग पुराना टेक्निक से ही लिखते हैं, @AHREF करके। अगर उस टेक्निक से लिखिएगा तो फिर आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा जैसा हम पहले लिख रहे थे। हम्म। हम्म। ठीक है, गुस्से में है वो। उसका डिजाइनिंग में देखिए CSS वगैरह भी नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ एंकर टैग लगाए। ठीक है, तो आप कहीं कहीं ये वाला देख के कंफ्यूज नहीं करिएगा। ठीक है, कि अगर इस तरह से दिया हुआ रहेगा तो ज्यादा सोचना नहीं है कि क्या दिया हुआ है। क्लास लगा देंगे तो जो उसका लुक है वो भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग फर्दर आगे डिस्कस करते हैं जो हम लोग का आज का एजेंडा था। अभी हम लोग को व्यू कैसे क्रिएट करना है कंट्रोलर में, और कैसे काम करना है। स्टूडेंट कंट्रोलर में चलेंगे, यहाँ पे जो है ये वाला, ये जो आई एक्शन रिजल्ट दिख रहा है ना, ये बहुत बड़ा चीज है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कहानी क्या है ना, कि हम लोगों को ये आई एक्शन रिजल्ट बहुत तरह का डेटा रिटर्न करता है।
जैसे बता मतलब एग्जाम्पल के लिए बता दे रहे हैं, जैसे पार्शियल व्यू हुआ, ब्लैंक व्यू हुआ, जेसन रिजल्ट हुआ, स्ट्रिंग रिजल्ट हुआ, इंटीजर रिजल्ट हुआ। इस तरह का बहुत सारा चीज रिटर्न कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि हम लोग का रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है। तो आई एक्शन रिजल्ट जो है, ये क्या है बेसिकली, सबका कॉम्बिनेशन है। अगर आई एक्शन रिजल्ट लिखते हो तो तुम कुछ भी रिटर्न कर सकते हो। ठीक है। तो इस पे हम लोग फर्दर अभी हम लोग जाएंगे एक बार कि मतलब इसमें क्या क्या लिखा जा सकता है, क्योंकि ये इंटरव्यू पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो पूछेगा कि मेरे को जेसन रिजल्ट करना है, रिटर्न करना है, तो क्या लिखना पड़ेगा। या फिर मेरे को पार्शियल व्यू रिटर्न करेगा तो क्या लिखना होगा। अगर हम व्यू रिटर्न करेंगे, पार्शियल व्यू रिटर्न करेंगे, तो क्या डिफरेंस आएगा। हमको सिंपल पेज नॉट फाउंड रिटर्न करना है, या सिंपली स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करना है। तो ये सब क्या क्या ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, तो वो सब ऑप्शन आपको मालूम होना चाहिए कि किस ऑप्शन में कहाँ चेंज करने से क्या क्या काम होगा। ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग सिंपल फाइल बनाना सीख रहे हैं कि हम मान के चल रहे हैं कि जो भी मेरा फंक्शन है उसका अपना एक पेज होगा। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे स्टूडेंट के अंदर आप इंडेक्स डॉट सी एच टी एम एल देख रहे हैं। ठीक है। तो ये सी एच टी एम एल, ये जो पेज है, ये किसको मतलब ये कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। ये पॉइंट कर रहा है इंडेक्स को। ठीक है, स्टूडेंट के अंदर इंडेक्स को। ठीक है। तो अभी जैसे हम एक नया पेज बनाएंगे जिसमें हम नाम देंगे स्टेटस, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है। अब स्टेटस बनाते हैं तो हमको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और ऐड व्यू में क्लिक करना है। ठीक है। जैसे ऐड व्यू में क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक नया सी एच टी एम एल फाइल स्टूडेंट के अंदर बनाएगा जिसका नाम होगा स्टेटस। ठीक है। अब देखिए, हम एम टी रेजर व्यू भी ले सकते हैं जिसमें हमको सारा कुछ खुद से डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, लेआउट वगैरह सारा कुछ। और एक सिंपल डिफॉल्ट ट्रेजर व्यू भी ले सकते हैं जो बाय डिफॉल्ट लेआउट के साथ आएगा। ठीक है। तो अभी हम इसको सेलेक्ट करके ऐड करेंगे, ये लेआउट वगैरह पहले से सेट कर देगा। जैसे देखिए, व्यू का नेम स्टेटस है, स्टेटस के नाम से देखिए यूज लेआउट पेज। अगर मल्टीपल लेआउट पेज है तो हम यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। कहाँ मिलेगा मेरे को, व्यू के अंदर, स्टेयर्ड के अंदर। ठीक है। तो अभी क्या है, जो डिफॉल्ट लेआउट पेज है हम उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए जो डायरेक्ट टिक किया हुआ है इसको टिक कर दीजिए और ऐड कर दीजिए। जूम देखना पड़ेगा, जूम का सेटिंग्स। ठीक है, ठीक है, हम क्या करते हैं ना, मेरे पास दूसरा सोल्यूशन है, जूम तो नहीं होगा, लेकिन हम पर्सनलाइज, नहीं, डिस्प्ले सेटिंग्स में 100% होगा, हम इसको बढ़ा देते हैं, हम कर देते हैं 150। ठीक है। चश्मा नहीं लगेगा। हाँ, अच्छा ठीक है, चलो आप बेहतर है। ठीक है, चलो। तो क्या बोलते हैं, अब क्या है कि अब आपका स्टेटस पेज देखिए ये अपने आप बना दिया। ठीक है। अब क्या है कि ये स्टेटस पेज किसको पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है स्टूडेंट के अंदर स्टेटस को। ठीक है। अगर आप इसको गलती से डिलीट मार देते हैं, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। अभी हम लोग इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे। एक तुम कंट्रोल से जाओ। चलो, अब इसको रन करते हैं।
तो अभी क्या है कि हम सोचेंगे स्टूडेंट के अंदर स्टेटस को ऑन करें, तो ये देखिए एरर आ गया। ठीक। इसको बोलने का मतलब है कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग व्यू का जो फाइल है स्टेटस डॉट एच टी एम एल, ना स्टूडेंट फोल्डर में है ना शेयर्ड फोल्डर में। ठीक है, दोनों में से कहीं पे भी नहीं। अगर शेयर्ड में होता तो भी हाँ हाँ हाँ, अभी हम बना के उसको डालेंगे वहां पे शेयर्ड में भी। तो अगर हम शेयर्ड में डाल देते तो भी चलता, और अगर हम स्टूडेंट में डालते तो भी चलता। लेकिन अगर हम इसको होम में डाल देंगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो अभी हम वापस यहाँ चलते हैं, और चलने के बाद इसको फिर से रिक्रिएट करते हैं। ऐड व्यू, रेजर, ऐड। देखिए आ गया स्टेटस। अब हम इसको यहाँ से कट करेंगे और कट करके शेयर्ड फोल्डर में डाल देंगे। ठीक है, और इसको रन करेंगे। स्टूडेंट का स्टेटस, देखिए आ रहा है स्टेटस। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको कट करेंगे शेयर्ड फोल्डर से और डाल देंगे होम में, तो चूंकि उसका डिफॉल्ट इंडेक्स कुछ और हो जाएगा, तो ढूंढेगा गलत जगह और फिर बोल देगा नहीं। होम से कैसे उठा, होम से कैसे उठा रहा है? कट किए कि कॉपी किए? होम में तो नहीं पकड़ना चाहिए उसको, तो सारा फोल्डर स्कैन कर दिया। हम्म, थोड़ा टाइम लगा। ठीक है, अब हम सोचेंगे कि होम के अंदर स्टेटस तो फाइल दे दिया है, तो क्या अब होम में चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? हम्म, तो हम तो होम के अंदर ये फाइल दे दिए है, तो चलेगा ना? कंट्रोलर नहीं, एक्शन। हाँ, कंट्रोलर बना हुआ है, एक्शन बनाना होगा। ठीक है, हाँ, तो बोलने का यही मतलब है मेरा कि दोनों डिपेंडेंट है, मतलब दोनों चाहिए। हाँ, शेयर्ड पेरेंट होता है। ये देखिए इसके अंदर स्टेटस ओपन करेंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज समझना है कि कंट्रोलर का एक्शन का पेज हो जरूरी नहीं है, लेकिन सी एच टी एम एल फाइल का एक्शन हो ये जरूरी। हाँ, मतलब ये कंट्रोलर जरूरी नहीं है कि हर बार व्यू रिटर्न करे। कंट्रोलर में जो एक्शन बना है ना, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर बार व्यू ही रिटर्न करे। ये मतलब इंटीजर, स्ट्रिंग, जेसन, बहुत सारा चीज रिटर्न कर सकता है।
तो जरूरी नहीं है कि मतलब इसका मतलब CHTML फाइल हो, लेकिन अगर कोई CHTML फाइल है और हम उसको दिखाना चाहते हैं तो उसका कंट्रोलर होना जरूरी है। ठीक है। जैसे पिज्जा में सॉस होना जरूरी है, लेकिन सॉस है तो पिज्जा भी रहेगा, ये जरूरी नहीं है। हाँ, बिना चीज का पिज्जा नहीं है। जो भी एग्जाम्पल आप जैसे भी लेने का मन है वैसे लीजिए। ठीक है। तो अब हम इसको या तो शेयर्ड फोल्डर में डालेंगे या तो स्टूडेंट फोल्डर में डालेंगे, लेकिन स्टूडेंट में ही रहने देंगे। क्यों रहने देंगे? क्योंकि क्या है कि हमको इंफॉर्मेशन शेयर कर, मतलब हमको क्लैरिटी चाहिए होता है कि हम कहाँ ढूंढेंगे। ठीक है, शेयर्ड फोल्डर में डाल सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे व्यू का नंबर्स बढ़ता जाएगा आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने लगेंगे कि कौन सा चीज कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, क्या कैसे काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए MVC स्ट्रक्चर क्यों यूज कर रहे हैं? क्लैरिटी के लिए। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कि हम इसको ऐसा नहीं करेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग के पास है स्टूडेंट कंट्रोलर। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से कोई इंफॉर्मेशन यहाँ कंट्रोलर में डाले और वो वहां व्यू में जाके दिखे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे कुछ भी नाम। ठीक है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं व्यू डेटा। ठीक है। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं, तीन तीन चीज है, तीनों बताएंगे, व्यू डेटा, टेम्प डेटा और और व्यू बैग। ठीक है, और तीनों का डिफरेंस भी बताएंगे ताकि आप इसको समझ सके। इंटरव्यू वाला लोगों का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है व्यू डेटा। हाँ, उन लोगों का फेवरेट क्वेश्चन है। हाँ हाँ, व्यू डेटा, टेम्प डेटा, व्यू बैग, ये सब सब उन लोगों का फेवरेट क्वेश्चन में से है। हाँ, इसी इवन ज्यादा एक्सपीरियंस देंगे तो इस सिनेरियो दे देगा कि इस ये सिनेरियो है तो इसमें क्या दिखेगा, टेम्प दिखेगा, व्यू दिखेगा कि व्यू बैग दिखेगा। ठीक है, तो अभी हम व्यू डेटा एक एरे जैसा है, हम इसमें एक मतलब वैल्यू देंगे। तो दे देते VL। VL एक वेरिएबल है जो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें हम वैल्यू डालेंगे। बोलिए। हाँ, ऑन है। ठीक है, अभी देखिए, अभी हम यहाँ पे डाल रहे हैं कुछ भी डेटा। हाँ हाँ, मतलब कुछ भी डेटा डाल दे रहे हैं। ठीक है। हाँ हाँ। ठीक है, अब ये जो व्यू डेटा है इसको हमको दिखाना है स्टेटस में। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे कैसे दिखाएंगे? तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे @ और यहाँ लिखेंगे व्यू डेटा VL। हम्म। हाँ, अब हम इसको करेंगे रन। क्या? नहीं, सेशन भी बताएंगे। हम्म। अभी देखिए कुछ भी डेटा दिख रहा है। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे हम कुछ चेंज करेंगे, हेलो डेटा, और रिलोड कर देते हैं, तो उस हिसाब से डेटा चेंज हो जाए। नहीं, रिफ्रेश करने के लिए इसको कंपाइल होना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनली सारे चीजों को कंपाइल करता है।
ठीक है, मतलब ये जो पेज है ना, मतलब आपका कंट्रोलर और आपका सी एस टी एम एल दोनों मिक्स होके बाइंड होके इसका इसका करस्पॉन्डिंग एच टी एम एल है, वो जनरेट होगा। ठीक है। ठीक है, टेक्निकली समझा दे रहे हैं। टेक हाँ 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 हाँ। अभी देखिए टेक्निकली समझा दे रहे हैं। यहाँ पे जाएंगे, इसका ओपन फोल्डर में जाएंगे, कहाँ गया? हाँ, ओपन फोल्डर इन एक्सप्लोरर। ठीक है, उसका सारा फाइल्स यहाँ देखिए, बिन डिबग नेट 6.0। हम्म। यहाँ उत्तर परेशान मत हो, ये सब प्रोजेक्ट का डिपेंडेंसी है। हाँ, उसका डीएलएल फाइल जो ऑटोमेटिक जनरेट होता है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है हम लोग का? एएसपी प्रोजेक्ट। ये देखिए, एएसपी प्रोज का डीएलएल, ये वाला डीएलएल फाइल जनरेट होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है जब आप फिर से चेंजेस करते हैं, तो क्या होगा? आपका एएसपी प्रोज वाला फोल्डर तो डीएलएल तो पुराना ही रहेगा, क्योंकि वो उसी डीएलएल से डेटा दिखा रहा है। तो सॉल्यूशन क्या है? मेरे को फिर से बंद कीजिए, और फिर से बंद करके फिर से प्रोजेक्ट रन करेंगे, तो फिर से कंपाइल होगा और फिर नया डीएलएल जनरेट होगा। ठीक है, इस वजह से क्या है, एक ऑप्शन दे दिया हॉट रिलोड का, कि मतलब चेंजेस करके आप डायरेक्ट हॉट रिलोड कर दीजिए, वो वहां से कर देगा सेम काम बैकग्राउंड में। क्योंकि ये सब HTML नहीं है कि हम डायरेक्ट रिफ्रेश मारेंगे तो काम हो जाएगा। ये इसका सर्वर रिलेटेड कोड बन रहा है, फिर कोड बनने के बाद वो कंपाइल हो रहा है, और कंपाइल होने के बाद एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है। हाँ, बिन फोल्डर डिलीट नहीं होता है। ये वाला फोल्ड फाइल फिर से बनता है। अभी देखिए, अभी टाइम हो रहा है 2:10 9 मिनट। ठीक है, अभी ये देखिए 2:06 में जनरेट हुआ है। ठीक है, अभी हम फिर से इसको रन करते हैं। हम फिर से इसको रन करते हैं। रन किए, अब ये फिर से रन हुआ। अब फिर से रन होने के बाद हम फिर से वापस वाला फोल्डर पे चलेंगे, और कहाँ गया? एसपी। ये देखिए, 2:10 में। ठीक है। हाँ, ये हर बार फाइल रिक्रिएट हो रहा है, क्योंकि इसी फाइल से आपका कंटेंट आता है। और ये बिन फोल्डर में आप जो भी अपना प्रोजेक्ट में इंक्लूड करेंगे, जैसे मतलब डॉट नेट का कोई कंपोनेंट, या कोई मतलब जैसे आप कुछ ओडीबीसी कनेक्शन, या फिर एंटिटी फ्रेमवर्क फ्यूचर में ऐड करेंगे, तो वह सब का फाइल्स मेरे को यही मिलेगा। जी, जब हम यहाँ पे बिल्ड में जाएंगे, अब बिल्ड सोल्यूशन करेंगे ना, तो प्रोजेक्ट रन करने से पहले ये बिल्ड सोल्यूशन का काम होता है। तो ये बिल्ड सोल्यूशन क्या करेगा? आपका पूरा का पूरा फोल्डर का फाइल्स यहाँ पे क्रिएट करेगा। ठीक है, बाद में हम लोग क्या करेंगे, यही वाला जो फोल्डर है ना, ये वाला फोल्डर को पब्लिश कर देंगे। आपके पास भले कंट्रोलर ना हो, मॉडल ना हो, ऑब्जेक्ट ये सब कुछ नहीं हो, सिर्फ फोल्डर रहेगा, बिन फोल्डर रहेगा, चलेगा। पब्लिश करने के टाइम में। हम्म। ठीक है, तो हम लोग जब क्रिएट कर लेंगे तो पब्लिश करेंगे। ठीक है। ASP.NET कोर यूज करने का अभी एक और मेजर कारण ये हो गया है कि इसको आसानी से हम लोग क्या बोलते हैं, लिनक्स में, मैक ओएस में, सब में पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या था, जो विंडोज का डिपेंडेंसी था ना, वो गायब हो गया, कि सिर्फ विंडोज में ही चलेगा, या लिनक्स में नहीं चलेगा, या मैक में नहीं चलेगा। ये सब डिपेंडेंसी खत्म हो गया है। इसी वजह से ASP.NET ज्यादा पॉपुलर होते जा रहा है, मतलब ASP.NET कोर ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि जो इसका माइक्रोसॉफ्ट का डिपेंडेंसी था ना फ्रेमवर्क और ये सब का, वो गायब कर दिया है इसने।
ठीक है, तो बहुत सारे लोग पूछते भी है कि ASP.NET कोर यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, पुराना फ्रेमवर्क क्यों नहीं यूज करेंगे। पुराना फ्रेमवर्क में भी MVC है। ठीक है, लेकिन पुराना फ्रेमवर्क का जो MVC है ना, वो डॉसिप डॉट मतलब सिर्फ विंडोज इन्वायरमेंट में ही चलेगा, और उसको चलाने के लिए फ्रेमवर्क चाहिए विंडोज का। और ASP.NET कोर जो है, वो अगर उसको हम लोग ASP.NET कोर के टेक्नोलॉजी से बनाएंगे, तो हम लोग उसको लिनक्स में भी चला सकते हैं, हम उसको मैक पे भी चला सकते हैं, और विंडोज में भी तो चला ही सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सर्वर का फिर खर्चा वगैरह बहुत डिफरेंस आ जाता है ना। चले, अब अभी क्या है कि ये व्यू डेटा में जो है, हम डेटा डाले हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये ला व्यू डेटा का डेटा मेरे को सेट कहाँ कर रहे हैं, स्टेटस में। ठीक है, तो क्या इंडेक्स में दिखेगा, ट्राई करते हैं। ठीक है, अभी देखिए, ये हम लोग ले लेते हैं स्टूडेंट का इंडेक्स, और यहाँ लिखते हैं @व्यू डेटा VL। ठीक है, अब इसको करते हैं रन। नहीं आया। ठीक है, क्यों नहीं आया। ठीक है, लेकिन जब स्टेटस चला देंगे और उसके बाद स्टूडेंट खोलेंगे। हम्म, अच्छा। हम्म। तो अभी क्या है, व्यू डेटा का जो एरिया रहता है, जो चेंजेस रहता है, वो उस कंट्रोलर से प्रोग्राम तक में। ठीक है, तो अभी हम दिखा रहे हैं। लेकिन इसका डेटा आता था, हम देखे। अभी स्टेटस में आ रहा है हेलो डेटा। मैं हूँ स्टूडेंट में भी आना चाहिए। वही तब भी देखते हैं, क्योंकि यहाँ से तो वैल्यू इसका सेट हो गया है। चलिए डिबग करते हैं। काउंट 1 है। keys, अच्छा, वो टाइटल इसका है, ये वाला। हम्म, यहाँ पे नहीं आ रहा। ठीक है, हम बता देंगे इसको कैसे करते हैं, लेकिन ये आता है। हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं, देखिए अभी ये टाइटल है, इसमें VL बनने का देखिए यहाँ पे, इसका देखेंगे ना। कहाँ गया स्टेटस वाला, यहाँ पे 2 दिखाएगा, यहाँ पे काउंट 2 आएगा। अरे इसको चला क्यों दिए। देखिए स्टेटस, देखिए स्टेटस में इसका काउंट 2 आएगा। तो कौन कौन है, एक तो टाइटल है, एक VL है, और एक टाइटल है।
वीएल का डेटा है, क्या बोलते हैं, कहा गया, वीएल का ये तो की है। इसका टेक्स्ट देखने के लिए हमको यहाँ जाना है। ये देखिए वैल्यूज, ये देखिए एक तो में हेलो डेटा दिख रहा है, एक तो में स्टेटस। लेकिन यहाँ पे ये नहीं दिखा रहा है जब हम स्टूडेंट में जा रहे हैं। स्टूडेंट में तब आएगा जब हमको यही सेम चीज स्टूडेंट में भी सेट करेंगे। यहाँ पे हेलो डेटा है, यहाँ पे कर देते हैं मेलो डेटा। अभी देखिए यहाँ पे मेलो डेटा आ रहा है, और यहाँ पे स्टेटस में जाएंगे तो यहाँ पे आएगा हेलो डेटा। ठीक है। इसका एक भाई है, उसका नाम है टेम्प डेटा। हाँ हाँ हाँ। एक्शन मेथड में हम जो वैल्यू, देखिए मेनली क्या है ना, कि आपको जैसे ऐसा करना है कि कंट्रोलर से कुछ इंफॉर्मेशन पेज में पहुंचाना है। तो आपके पास तीन चार तरीका है। एक तरीका है व्यू डेटा, एक तरीका है व्यू बैग, एक तरीका है टेम डेटा, और एक तरीका है क्लास। ठीक है। व्यू डेटा मल्टीपल हो सकता है, व्यू बैग भी मल्टीपल हो सकता है, क्लास जो है एक ही रहता है। ठीक है। तो ये क्लास को नहीं बोलेंगे, क्लास की जगह पे हम लोग इसको और टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल करेंगे, मॉडल। ठीक है। तो मॉडल क्रिएट करेंगे और उस मॉडल में डेटा डालेंगे, और उस मॉडल को पास कर देंगे HTML व्यू में, और फिर व्यू में डेटा दिखाएंगे। तो सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वो ये होता है, क्लास वाला। इसमें अलग अलग तरह का डेटा सेट करके हम लोग CHTML में पास कर देते हैं, और फिर CHTML में पास करने के बाद उसको अलग अलग तरीके से दिखाते हैं। ठीक है। अब क्या है इसमें बेनिफिट, आपको क्या मिलेगा? इस बेनिफिट आपको मिलेगा, आप CHTML में इफ लिख सकते हैं, फॉर लिख सकते हैं, जैसे जैसा मतलब जरूरत पड़ेगा उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये कर सकते हैं। जैसे अभी हम व्यू डेटा में अगर कोई एरेड बना के डाल देंगे, लिस्ट बना के डाल देंगे, तो वहां जाके हम उस लिस्ट को ये कर सकते हैं। तो अब क्या होगा कि यहाँ का वेरिएबल वहां ले जाने के लिए आपके पास यही तीन चार तरीके अवेलेबल है। जिससे आप कंट्रोलर का इंफॉर्मेशन जो है व्यू तक, CHTML मतलब उसका जो HTML फाइल होता है वहां तक ले जा सकते हैं। और ये नॉर्मल HTML नहीं है, ये CHTML है, मतलब कोडिंग और HTML का कॉम्बिनेशन है। इसीलिए इसको रेजर पेज बोल रहे हैं। ठीक है। ये नॉर्मल HTML पेज नहीं है। रेजर पेज में क्या हो रहा है कि आपका सर्वर कोड और आपका क्लाइंट कोड मिक्स होगा। ठीक है। चलिए अब इसका एक तो भाई है, उसको भी देख लेते हैं। इसका भाई है टेम डेटा। ठीक है। इंडिया, अच्छा टेम डेटा में अभी VL नाम नहीं देते हैं, टीवी देते हैं, टीवी।
होम कंट्रोलर क्या बोलते हैं, स्टेटस में चलते हैं। यहाँ पे तो बी आर लगाते हैं ताकि एक नया रो बने। टेम्प डेटा टीवी, स्टेटस में भी डालते हैं और इंडेक्स में भी डाल देते हैं। रन करते हैं। अभी देखिए इंडिया आ गया इसमें। सेट तो दोनों में हो रहा है। हम्म, इसको ये नहीं करना पड़ता है। टेम डेटा क्लियर हो जाता है ऑटोमेटिकली, वन टाइम यूज होता है ना, उसके बाद टेम डेटा उड़ जाता है। नेक्स्ट टाइम टेम डेटा में वैल्यू नहीं मिलेगा। एक क्यों डिस्टर्ब कर रहा है। अभी तो ये चला है, स्टेटस चला है, स्टेटस पे दोनों का डेटा मिला और इंडेक्स में दोनों का डेटा हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इंडेक्स में व्यू डेटा का वैल्यू मिलता, टेम डेटा का वैल्यू उड़ जाना चाहिए था। ठीक है, हम चेक कर लेंगे इसको। ठीक है। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है व्यू बैग। व्यू बैग का लिखने का भी तरीका अलग है और काम करने का भी तरीका अलग है। व्यू बैग में आप प्रॉपर्टीज बना सकते हैं। हम्म। नहीं, ये टेम्पोररी डेटा में क्या होता है ना कि एक बार यूज करेंगे इसका डेटा उड़ जाएगा। ठीक है। और व्यू बैग जो है बैकग्राउंड में व्यू डेटा ही इस्तेमाल करता है। ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल प्रॉपर्टीज बना सकते हैं। जैसे प्रॉपर्टी दिए एस एन ओ, सीरियल सीरियल नंबर, सीरियल नंबर वन। ठीक है। तो अब यहाँ पे जाएंगे, हम लोग स्टेटस में यूज कर रहे हैं ना, यहाँ पे कर जाएंगे और देंगे व्यू व्यू बैग और यहाँ पे लिखेंगे एस एन ओ। यहाँ पे लिख देते हैं व्यू बैग। स्टेटस, ये देखिए व्यू बैग का वैल्यू आया वन। ठीक है। तो अब आप देखिए ये तीनों का लिखने का तरीका एकदम अलग है। ये जेसन प्रॉपर्टीज टाइप का जाएगा, ये, और ये दोनों एरे जैसा एक्सेस होगा। ठीक है। अगर आपको दो प्रॉपर्टी बनाना है तो दो बना दीजिए। सीरियल नंबर, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ले लेते हैं एप्पल। तो यहाँ चलेंगे, जब ये वक्त हो ही गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, आने दो ना एरर क्या।
तो एरर नहीं आएगा, ब्लैंक हो जाएगा। हमको यहाँ पे प्रोडक्ट लेना है। देखिए रैंडमली तो नहीं होता है, डायनेमिकली होता है। ठीक है। तो डायनेमिकली बोलने का मतलब है बेसिकली, आपका बोलने का मतलब डेटाबेस से। ठीक है। तो अभी क्या है, चूंकि हम लोग डेटाबेस करेक्ट नहीं किए हैं, तो हम लोग हार्ड कोड काम कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे कैसे यूज करना है और किस तरह से ये करना है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हमको लग रहा है, हम उसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, कि मतलब वो बेसिकली टेम्प और व्यू, और ये देखिए इसका तो क्लियर समझ में आ रहा है, इसको यूज करने का तरीका है। देखिए व्यू बैग, ठीक है, और व्यू डेटा। लेकिन टेम्प और व्यू डेटा में भी डिफरेंस है। ठीक है। वो हम क्लियर कर देंगे किस तरह से दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि टेम्प डेटा में क्या होता है ना, वन टाइम यूज होता है। एक बार यूज कर लेंगे, उसका वैल्यू ये हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और क्या बोलते हैं, और टेम्प में क्या होगा कि मतलब सॉरी, व्यू बैग में जो है वो डेटा, व्यू डेटा में डेटा मेंटेन रहता है, एटलीस्ट उस कंट्रोलर तक का। हम्म। ठीक है। तो और टेम्प डेटा में क्या है, ये जैसे एक बार यूज किए बस अगला बार उसका वैल्यू नहीं मिलेगा। हाँ, इसीलिए तो हम यहाँ पे ट्राई कर रहे थे, वो नहीं दिख रहा। दोनों टेम टेम डेटा और व्यू डेटा दोनों ही टेम मतलब व्यू डेटा जैसा ही काम कर रहा है। नहीं, नहीं तो ये तो कमेंट किया हुआ है, देखिए। देखिए ना, व्यू बैक का भी डेटा कहाँ है, व्यू बैक तो डाले है, देखिए ना। अभी इसको हम इंडेक्स में ले चलते हैं। इंडेक्स में ना, उठा लिए। नहीं, वैल्यू नहीं आ रहा। तीनों सेम। तीनों सेम तरीके से काम कर रहा है। हाँ हाँ, कंट्रोल लेवल पे रहता है वो, उसका वैल्यू। ठीक है। तो वो उसका यूज करने में शायद कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, इसी वजह से ये हो रहा है। हम एक बार इसको ऊपर डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे एक्सेस नहीं होगा, ये डायरेक्ट वेरिएबल है, तो डायरेक्ट इसमें इस्तेमाल होगा। ठीक है, हम बता देंगे इसको कैसे ये करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है मॉडल। मॉडल से यहाँ से वहां डेटा कैसे जाएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ मॉडल में जाएंगे और एक नया मॉडल क्रिएट करेंगे। ऐड मॉडल, क्या बेसिकली क्लास क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक क्लास बना दे रहे, स्टूडेंट। कुछ भी बना सकते हैं, इस पे कुछ प्रॉपर्टीज बना लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज बनाने के लिए PROP लिखिए और टैब मारिए, अपने आप बना देगा। ठीक है। इधर आके बताओ क्या हुआ। स्ट्रिंग, प्रॉपर्टी का नाम, सीरियल नंबर। ठीक है, इंटीजर ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। फिर स्ट्रिंग SNM। ठीक है। अब हम लोग ऑलरेडी स्टेटस को बहुत ज्यादा
मतलब ये कर दिए है, चेंज कर दिया है, तो हम लोग कोई एक नया कंट्रोलर, नया मेथड बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको कॉपी करते हैं पढ़ा रहे हैं। और इसको कर देते हैं ओबी डेटा, ऑब्जेक्ट डेटा। ठीक है चीज, ठीक है, ठीक है अब हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट ओ इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और लिखेंगे ओ डॉट सीरियल नंबर इज इक्वल टू 1, ओ डॉट एस एन एम इज इक्वल टू स्टूडेंट, जो भी नाम। ठीक है, और इसको पास कर देंगे यहाँ ओ में। क्या हुआ? स्टैक में पुश करना क्या हाँ होता है ठीक है, वो समझ में तो आता डेटा है? पास करने से मतलब है। चलिए सबसे पहले इसका व्यू क्रिएट कर लेते हैं। डालते हैं वही चीज डालते हैं, जैसे तुमको एक चीज दिखाते हैं। हम्म, नहीं नहीं रेजर। समझ नहीं आया। अरे सोचे थे थोड़ा लंबा क्लास लेंगे, इसीलिए हम थोड़ा ना पब्लिक। मॉडल, मॉडल डॉट स्टूडेंट। ठीक है, हाँ तो ये कर लो थोड़ा सा ना, पहला अब ये इसको नहीं देख लो, पहचानेगा। देख लो कोई चीज जैसे होता है ना आयरन ठीक कपड़ा है, आयरन करते हैं ना, हाँ आप देखिए पहचान लिए। उससे सेक के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कर रहे हैं सीरियल नंबर एट द रेट मॉडल डॉट एस एन ये हम लोग करके लिखते हैं। बी आर वो पहले मतलब स्टूडेंट मॉडल डॉट एस एन एम। स्टूडेंट के अंदर ओ बी डेटा। ठीक है, तो हम लोग डेटा कहाँ डाल रहे हैं? हम लोग डेटा डाल रहे हैं कंट्रोलर में। ठीक है, और दिखा रहे हैं उसको व्यू में। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग मॉडल में असाइन कर रहे हैं ना स्टूडेंट, वो एक ही डेटा हो सकता है, एक ही क्लास हो सकता है। तो अब क्या होगा, सवाल आएगा कि अगर मेरे को पूरा स्टूडेंट का लिस्ट दिखाना है, 4-5 स्टूडेंट, तब फिर कैसे दिखाएंगे? इसका एक इंडेक्स है, ठीक है, इंडेक्स ही अलग तो उसके लिए हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो दिमाग कैसे लगाएंगे? मैथ्स मेरा फेवरेट है तो यहाँ पे सबसे स्टूडेंट लास्ट का में एक क्लास है, यहाँ पे एक और क्लास बनाएंगे, पब्लिक क्लास स्टूडेंट लिस्ट। सबसे यहाँ पे पहले लिखेंगे लिस्ट स्टूडेंट एस इज इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ आएंगे कंट्रोलर में, फिर स्टूडेंट का जगह पे लगाएंगे स्टूडेंट लिस्ट
में आता है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ स्टैक लिखेंगे टेस्टर ओ क्या है? डॉट एस, नहीं, स्टैक टेस्टर क्या वेरिएबल है? नेम क्या बनाए थे हमने, एस बनाए थे, इसको पब्लिक नहीं किए इसलिए एक्सेस नहीं हो रहा है। तो ओ डॉट एस डॉट एड न्यू स्टूडेंट। अभी हम आपको तीनों चारों तरीका बता देते हैं। एस एन ओ इज इक्वल टू 1, कॉमा एस एन एम इज इक्वल टू ए बी सी, ये एक तरीका। ठीक है। दूसरा तरीका, देख चाहिए स्टूडेंट एस, नहीं एस तो ऑलरेडी, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। न्यू स्टूडेंट एस का एस एन ओ इज इक्वल टू 2, पहला वन दिया तो दूसरा में 2 सजेस्ट कर रहा है। देखते हैं एस एन एम में क्या सजेस्ट कर रहा है। एक तो एबीसी है तो दूसरा एक्स वाई जेड है। ठीक है, तो ओ डॉट एस डॉट एड एस। नहीं तो फिर क्या करेंगे, टॉप को एक बना देंगे। ठीक है, टॉप को एक बड़ा ये दूसरा तरीका है टॉप कि प्लस हम अलग से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और अलग से ऑब्जेक्ट बना के इसमें कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें स्टूडेंट असाइन करके वेरिएबल भी इसी में यहीं पर डिक्लेयर कर दे रहे हैं। समझा। ठीक है, तो बहुत जगह पे आपको ये वाला तरीका देखने को मिलेगा जिसमें क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन और उसका मतलब क्या बोलेंगे, मेंबर डिक्लेरेशन पैरेलल हो जा रहा है। ठीक है, तो ये दो तरीका हो गया। हम्म, इसका कर्ली ब्रेसेस में लिखो ना बच्चे, स्टैक ओवरफ्लो। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे स्टूडेंट के जगह पे स्टूडेंट लिस्ट ले लेंगे और ये दोनों को कमेंट कर देंगे। कमेंट करने के लिए हमेशा कोशिश करें यहाँ से करें ताकि वो ठीक से कर, यहाँ से कंट्रोल के कंट्रोल सी, ताकि क्योंकि सबका नोटेशन अलग अलग तरीके का है तो वो मिक्स नहीं हो। ठीक है, अभी देखिए, अभी आप इसको लंबा प्रोसेस से भी लिख सकते हैं और शॉर्टकट भी मार सकते हैं। पहले एक लंबा तरीका से लिख लेते हैं। लंबा तरीका में क्या होगा, हम लिखेंगे मॉडल डॉट एस का जीरो का स्टूडेंट सीरियल नंबर SNO, SNM, डेटा का ये हो गया पहला डेटा। दोनों सेग्रीगेट करने के लिए HR दे देते हैं। ये हो गया सेकंड डेटा। ये हो गया 0 पोजीशन है पहला डेटा, सेकंड पोजीशन में दूसरा डेटा। टॉप का क्या होगा? 1 घंटा होने में अपने आप कट जाएगा ना वो, ये वाला सेशन। एक और चीज, एक और चीज दिखा दे, रीजन हमारे में लिखा हुआ है। हाँ, जरूरत पड़ेगा तो। ये देख 2 लिख दिया। हाँ 1। ऐसे करके छोड़ दिया, सेमीकोलन लगा के छोड़ दिया। ठीक है, दोनों डेटा आ गया। बाहर निकल। आप इसको लूप चला के भी कर सकते हैं। लूप चला के करने के लिए आपको क्या करना
तो बंद करेंगे, कमेंट करेंगे और लूप चलाएंगे। @ फॉर इंटीजर I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन @ लिखा था ना लेफ्ट मॉडल साइड। डॉट एस डॉट काउंट वो I कहते हैं प्लस ना प्लस। क्लास क्लास मेथड आउटसाइड द क्लास। ठीक है, क्लास का और हम मेंबर यहाँ को लिखेंगे क्लास के बाहर डिमांड करने का मन करता है अपना डबल डायमेंशन का नोट्स भेज सकते हैं। अभी नहीं, आप शाम तक रात तक भी भेज दीजिए, मेरे को चलेगा। नहीं भेज पाएंगे? ठीक है। मिक्स होने में error अरे ठीक है, पता है, हम देखेंगे बाद में। है। देखिए नोट्स का तो आदत बन गया है, इसलिए ये तो ऑलरेडी फॉर है, यहाँ पे लूप का जरूरत नहीं है, लूप का जरूरत नहीं है। एक मिनट, थोड़ा सा हेल्प ले लेते हैं। लूप इन CHTML। रुको रुको, हमको लिखने दो। गलत गलत लिख रहे हो, हमको लिखने दो। दोनों मिलकर नहीं, लिखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, तुम चाहती हो कि तुम लिखो, हम गाइड करें? नहीं नहीं, ये अच्छा चीज है ना, तुम लिखोगी तुम्हें ज्यादा आइडिया होगा। बस भेज दो, 1 मिनट ठहर जाओ, देखो। इसके बाद तुमको लिंक लिस्ट भी पता है, इसीलिए। लिंक लिस्ट का स्मॉल वर्जन हम तुमको आज बता देंगे, स्मॉल वर्जन। इसमें लिंक लिस्ट का लॉजिक समझ में आ जाएगा, लेकिन लिंक लिस्ट का लार्ज वर्जन जो है ना बच्चा, वो हम तुमको बाद में बताएंगे। आज आज ना बहुत सारा कुछ प्लान में रखे हैं। करीब करीब 3:30 4 तक करीब करीब पढ़ने का प्लान, या कम से कम 4 बजे तक स्टूडेंट भी होगा, चलेगा। क्योंकि देखो ओ डेली बी थोड़ा ठंडे में रहते डेटा। हैं, मन लगना है। ठीक है, अच्छा बात आज है। तो बस उसी की समझे? तो इसीलिए थोड़ा सा उसमें दिक्कत हुआ था, लेकिन बात यह है कि बच्चा क्या बोल रहे हैं। हाँ, तो आज थोड़ा सा समय है तो हम तुम्हें दे सकते हैं, पर आप खाना खा के बैठेंगे। ये तो आ गया। क्या खाना खा के बैठ गई है, जल्दी से बोल दीजिए। हाँ हाँ, पता है, 4 5 बजे से खाते हैं। तो वही तो है ना, 4। आप स्नैप भेज। हम बोलते हैं, देखिए थोड़ा सा और रिक्वेस्ट करेंगे। बस फिर क्या बात है, बस। सब तो आ गया, ये स्लैश कहाँ से आ रहा है? स्लैश 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 स्लैश। अच्छा, यहाँ पे स्लैश। चलिए।
दिख रहा है? हेलो? हेलो? दिख रहा है ना? देखिए क्या चेंज किया है यहाँ पे, देखिए। एक फंक्शन खुद से बना। देखिए ये जो फॉर लूप है ना, ये फॉर लूप का यहाँ से यहाँ तक पूरा सर्वर पोर्शन है। अब इस सर्वर पोर्शन में वापस क्लाइंट पोर्शन में आने के लिए भी मेरे को एट द रेट लगाना पड़ रहा है, और फिर क्लाइंट से सर्वर में जाने के लिए भी एट द रेट लगाना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे पहले, देखिए पहले क्या हो रहा था। पहले ये क्लाइंट पोर्शन था, फिर सर्वर पोर्शन में जाने के लिए एट द रेट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे आ रहे हैं तो ये जब लूप है ये तो सर्वर पोर्शन है। ठीक है, अब आपको यहाँ से क्लाइंट पोर्शन में जाना है, क्योंकि सीरियल नंबर तो सर्वर पोर्शन में होगा ना, क्लाइंट पोर्शन में होगा। ये सीरियल नंबर की जगह स्पैन टैग हो सकता है, बहुत सारा कुछ भी एचटीएमएल का टैग हो सकता है। ठीक है, तो इस इसके केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो हमको वापस क्लाइंट में आने के लिए मेरे को फिर एट द रेट लगाना पड़ रहा है। उसके बाद यहाँ पे वापस सर्वर में जाने के लिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं लिखेंगे तो क्या करेगा, इसी को टेक्स्ट समझेगा। मॉडल SISN को ये टेक्स्ट समझेगा, ये देखिए। मेरे सामने लिख के दिखाओ। ये इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा वैल्यू में। ठीक है, इसलिए मेरे को वापस यहाँ पे एट द रेट लगाना पड़ रहा है, ताकि ये फिर इसको वापस सर्वर में ये करे। दोनों हो रहा, वाइस वर्सा हो रहा, पैरेलल। ठीक है, अभी क्या है कि ये हो गया फॉर लूप, और इसका एक भाई है फॉर ईच, वो भी चला सकते हैं। फॉर में लगा है, देखिए, ये देखिए फॉर में एट द रेट लगा है। कहाँ काउंट लिखा है? हाँ, ये तो फॉर का स्टेटमेंट कंटिन्यू है ना। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक तो फॉर का स्टेटमेंट कंटिन्यू हुआ है, ये देखिए आप ब्रैकेट भी कंटिन्यू है। क्लास का नाम स्टैक है। ठीक है, अभी देखिए सेम चीज को फॉर ईच से लिखेंगे। फॉर ईच में हम लिखेंगे स्टूडेंट एस इन ऐसे नहीं, गैप देके मॉडल डॉट एस। लिखिए आप लिख चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखाएगा S.SNO और S.SNM। अब इसमें एरे जी, आ गया। ये तो मॉडल में है ना, स्टूडेंट लिस्ट मॉडल में है। नहीं नहीं नहीं, स्टूडेंट मॉडल एस तो लिस्ट है, और उसका एक एक कंपोनेंट उठा के हम स्टूडेंट एस में डाल रहे हैं, या ओ में डाल देते हैं, ओ में डाल देते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप आइएगा। ठीक है, अब हम इसको रन करेंगे तो दो लूप चलेगा, एक लूप चलेगा फॉर से और एक लूप चलेगा फॉर ईच से। देखिए ये वाला लूप जो है फॉर से चला, और ये वाला जो लूप है वो फॉर ईच से चला। तब आपका मर्जी है कि आप फॉर चलाइए या फॉर ईच चलाइए।
ठीक है। तो समझ में आया कि कंट्रोलर से इंफॉर्मेशन हम CHTML में कैसे कैसे ले जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा जो कंफ्यूजन रह गया ना व्यू डेटा और व्यू बैग वाला, वो हम क्लियर कर देंगे। ठीक है। और अब आप, हाँ हाँ नहीं वो एकदम कंफर्म क्लियर करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। हम थ्योरी पोर्शन भी क्लियर कर देंगे और प्रैक्टिकली भी उसको क्लियर कर देंगे और दिखा भी देंगे। इवन आप चाहे तो ना, ये जो डेटा हम नहीं स्टूडेंट में डाले हैं, इसको, ये डेटा को हम लोग व्यू बैग में भी डाल सकते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट बना के इसमें डाल रहे हैं ना। ठीक है। सेम चीज को व्यू बैग में भी डाल सकते हैं, बस थोड़ा सा लंबा लिखना पड़ेगा। उसमें बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो व्यू पास कर रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं व्यू में, इसमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर व्यू बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी पास किया जा सकता है। मतलब एक स्टूडेंट लिस्ट भेज दिए, एक फैकल्टी लिस्ट भेज दिए। ठीक है। तो ऐसा भी किया जा सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से हम लोग डिसीजन लेंगे कि क्या करना है, किस तरह से भेजना है। ठीक है। मेन क्या होता है ना, कि ये ऑब्जेक्ट क्यों पास करते हैं, ऑब्जेक्ट पास करने का कारण ये है ना कि अब हम लोग का जब डेटाबेस से डेटा आता है ना, तो वो ऑब्जेक्ट बन के आता है। जैसे अगर हम लोग मतलब एंटिटी फ्रेमवर्क इस्तेमाल करेंगे या क्वेरी से डेटा जनरेट करेंगे, तो भी क्या होगा कि जो उसका डेटा है उठ के आपका ऑब्जेक्ट में ही आएगा। ठीक है। तो क्या होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ से ऑब्जेक्ट पास करते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म रहेगा, कॉम्प्लेक्स व्यू रहेगा, तो आप व्यू बैग में भी कुछ डेटा भेज दीजिए, कुछ डेटा ऑब्जेक्ट से भेज दीजिए। ठीक है। चलिए, आज इतना रहने देते हैं। ठीक है। कल हम लोग बैठेंगे और कल ये कर लेंगे। थोड़ा संडे का शेड्यूल हो सकता है क्या, संडे का थोड़ा आदमी फ्री रहता है, आराम से बैठ पाएगा। है ना। तो संडे का एक दिन क्लास संडे का रखते हैं। ठीक है। हाँ, संडे को मतलब जो भी टाइम में, सुबह टाइम मिला तो सुबह क्लास कर लेंगे, या शाम में मिला तो शाम में कर लेंगे। संडे का शेड्यूल रखते हैं। ठीक है। और बाकी इधर 2 दिन हम आपको बोलेंगे कि ना थोड़ा जल्दी, ज्यादा टाइम दे के ना जल्दी खत्म कर लीजिए। ज्यादा ब्रेक हो जाने से ना फिर क्या हो ना कि मन नहीं ये रहता, मतलब फिर क्या बोलते हैं, दिमाग भटकने लगता है। हाँ हाँ, तो जैसे ऑल्टरनेट भी रख लेते हैं और एक संडे का भी शेड्यूल रखते हैं। हाँ मतलब एक, मतलब 4 दिन का शेड्यूल रखते हैं। ठीक है। ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे वाला, और एक संडे का भी शेड्यूल रखते हैं। ठीक है। तो क्या होगा ना कि जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, चलिए तो आज ये करते हैं। अभी हम लोग का इसमें और बहुत सारा चीज बचा हुआ है। ठीक है। इसमें हम अभी मतलब डायरेक्ट HTML लिखना सिखा रहे हैं हम लोग। HTML4 यूज नहीं किए हैं। HTML4 यूज करेंगे क्योंकि आपको बहुत जगह पे क्या होगा ना, इनपुट टाइप नहीं दिखेगा, HTML4 लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है। तो आप देख के कंफ्यूज कर जाइएगा कि HTML4 क्यों लिखा हुआ है। ठीक है। तो वो भी टेक्निक है, डेटा मतलब लिखने का, HTML खासकर। तो अभी खाली अभी हम लोग वन वे सीख रहे हैं, कंट्रोलर से व्यू। फिर नेक्स्ट में हम लोग व्यू से मतलब पूरा टू वे कम्युनिकेशन सीखेंगे, कंट्रोलर से व्यू में भेजना
अब व्यू से वापस कंट्रोलर में रिटर्न करना है। आपने ऑब्वियस बात है, हम फॉर्म भर के कहाँ डेटा डालेंगे, व्यू में ना डालेंगे। जब फॉर्म मेरा भराएगा तो इस तरह का पेज में ना भराएगा, और फिर यहां से जब पुश करेंगे तो फिर डेटा सर्वर में आएगा, तब ना हम डेटाबेस में डालेंगे इसको। अभी तो क्या हो रहा है, सिर्फ लिस्ट बन रहा है। ठीक है, अभी फॉर्म बनेगा तो फॉर्म क्या होगा, व्यू से डेटा फिर कंट्रोलर में आएगा, फिर कंट्रोलर से सेव करेंगे और डेटाबेस में सेव होगा। ठीक है, तभी दोनों करना है हम लोग। ठीक है, दूसरा वाला जो है ना, दूसरा वाला टेक्निक में बहुत सारा टेक्निक है। फिर जब ये दोनों क्लियर हो जाएगा, इधर से डेटा वहां भेजना, वहां से डेटा यहाँ भेजना, तब फिर क्या है, हम लोग स्टार्ट करेंगे डेटाबेस कनेक्शन। ठीक है, और डेटाबेस कनेक्शन स्टार्ट करेंगे तो पैरेलल प्रोजेक्ट भी फिर स्टार्ट कर देंगे, है ना। ठीक है, चलिए आज के लिए सभा समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं। ये हुआ ना, इसको फॉर्मेल बनाया जाए।